नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के 2024 के। तमाम मित्र जो है जानना चाहते हैं कि बसपा का जो प्रदर्शन रहा है बड़ा निराशाजनक रहा है। एक भी लोकसभा सदस्य जो है कहीं से नहीं जीता उत्तर प्रदेश में, जबकि लगभग सभी सीटों से मायावती जी ने अकेले रहकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था और कई जगह से, लगभग सभी जगह से उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक भी जो है सफल नहीं हो सका दोस्तों। और जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहा, तो दोस्तों मैं राजनीति का कोई विशेषज्ञ नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि बसपा जो है मान्यवर काशीराम जी द्वारा स्थापित की गई ऐसी पार्टी थी जो बहुजन समाज के लिए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दलित सभी आ जाते हैं, उनके लिए जो है एक प्रकाश की किरण लेकर के आई थी। उनको उसमें जो है अपना भविष्य सुंदर और सुखद दिखता था। और जब तक का मान्यवर काशीराम जी रहे तब तक जो है बसपा वाकई जो है बहुजन समाज के लिए एक उद्धारक की तरह कार्य करती रही। लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी की निष्क्रियता के कारण उन्हें दलितों का और बहुजन का कहीं कोई जो है जन समर्थन नहीं मिल रहा। ये बड़ी निराशाजनक स्थिति है और इसके लिए स्वयं बसपा सुप्रीमो ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ वर्षों से बिल्कुल ही जो दलितों की समस्या हैं, बहुजनों की समस्या हैं, उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रही हैं। न मैदान में आकर के कहीं उनकी सभाएं होती हैं, न कहीं कोई ऐसी चुनावी रैलियां दिखी उनकी, और उनका जो जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। जो उनका कैडर वोट हुआ करता था वो भी उनसे अब छिटक चुका है। उनकी रीति नीतियों को देख करके वो अकेले चलने की राजनीति को भी कामयाबी तक नहीं ले जा सकी। पिछले जो लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जो हुए थे उसमें सपा से उनका गठबंधन था, तो 10 जो है उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते थे। लेकिन इस बार तो बिल्कुल शून्य रहा, कहीं से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना बन पाया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस बहुजन समाज पार्टी पर पूरा बहुजन समाज और ख़ास तौर से दलित समाज अपना अधिकार समझता था और अपना जो है दायित्व समझता था कि इस पार्टी को जो है ऊपर ले जाएं और इसको जो है कामयाब बनाएं, लेकिन उसी बसपा सुप्रीमो मायावती की निष्क्रियता के कारण अब हार का मुंह देखना पड़ रहा है। एक भी सीट जो है यूपी में कहीं से न आ पाई, जबकि सपा 37 सीटों पर जो है उसके प्रत्याशी विजय हासिल किए और कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन बहुत निराशाजनक स्थिति की ओर जा रही है बसपा। उन्होंने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, अपने भतीजे को, तो लोगों को लगा कि अब कुछ जो है बसपा में ताकत आएगी, कुछ जान पड़ेगी। लेकिन उसको भी, आकाश आनंद को भी मायावती जी ने शांत कर दिया और चुपचाप बिठाल दिया। तो इससे भी घोर निराशा हुई। जो बीएसपी का जनाधार है उसको घोर निराशा हुई और यही कारण बना कि उत्तर प्रदेश में एक भी बसपा का मेंबर नहीं बन पाया, नहीं जीत पाया। तो दोस्तों यही जो है हम जानते हैं कि अगर बसपा को आगे भी कामयाब रहना है या राजनीति में अपने को कहीं खड़े रखना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी को फिर से एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और जो बहुजन दलित समाज है उसकी पीड़ा को समझना चाहिए और जो उनसे जुड़े हुए थे उन लोगों की उपेक्षा, जो पदाधिकारी थे उनकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए बसपा के अंदर। तब तो लगता है कि भविष्य में बसपा कहीं सरवाइव कर पाएगी। अन्यथा जो हाल है उसको देखकर तो यही लगता है कि अब बसपा के वो दिन गए जब कि 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती जी उत्तर प्रदेश की। अब तो लगता है कि उन्होंने जो है जो राष्ट्रीय मुद्दे थे और जो दलितों के हित के मुद्दे थे, जो बहुजन समाज के हित के मुद्दे थे, जैसे कि बीजेपी कहती थी, उसके नेता कहते थे कि संविधान को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे,
मनुस्मृति का संविधान ले आएंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ऐसे बीजेपी के नेता कहते थे। तो उसको भी गंभीरता से नहीं लिया, और उसको गंभीरता से लिया विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस आदि ने, सपा आदि ने, और उनको जो है कामयाबी मिली इसमें। तो दोस्तों, ये जो है बसपा सुप्रीमो को एक बार फिर सोचना चाहिए कि आपके इस प्रदर्शन से, जिस तरह से आप सबसे अलग होकर राजनीति कर रही हैं, उससे जो है बसपा का जो जनाधार है वो बहुत दूर जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपके सामने अपनी 3 कुंडलियां जो है प्रस्तुत करता हूं अपनी शैली में। आइए सुनते हैं दोस्तों। बसपा से एमपी कोई बना नहीं इस बार, और यूपी में बसपा गई बुरी तरह से हार। बसपा से एमपी कोई बना नहीं इस बार, और यूपी में बसपा गई बुरी तरह से हार। बुरी तरह से हार नहीं हाथी चल पाया, और प्रत्याशी गए हार हो गया पूर्ण सफाया। कह दिनकर कबीराय सीट एक पा गई आसपा, और चंद्रशेखर गए जीत देखती रह गई बसपा। आसपा जो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, देखिए वो चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से बहुत अच्छी जीत जो उन्होंने पाई है, सांसद बन करके अब लोकसभा में पहुंचेंगे दोस्तों, और दलितों को एक नई आशा की किरण जो है उनके अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे होनहार लोगों को जो है आगे आना चाहिए, और जो दलितों की राजनीति है, बहुजन की जो राजनीति है, उसका इस तरह से हश्र नहीं होना चाहिए। आगे कहता हूँ कि हाथी लगता है हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है, हाथी लगता है हुआ बूढ़ा और कमज़ोर। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाथी लगता है हुआ बूढ़ा और कमज़ोर, बसपा को ढोते हुआ लगता है यह बोर। अब तो ये लगता है कि हमारा जो हाथी है बसपा का, बूढ़ा हुआ है, कमज़ोर भी हो गया है, और ये बसपा को ढोते ढोते अब बोर भी हो गया है। लगता है यह बोर चला इससे नहीं जाता, और साइकिल दौड़ी खूब देख हाथी पछताता। कह दिनकर कबीराय दलित लोगों का साथी, और हुआ आज नाराज नहीं चल पाया हाथी। हाथी लगता है हुआ बूढ़ा और कमज़ोर, बसपा को ढोते हुआ लगता है यह बोर। लगता है यह बोर चला इससे नहीं जाता, और साइकिल दौड़ी खूब देख हाथी पछताता। कह दिनकर कबीराय दलित लोगों का साथी, और हुआ आज नाराज नहीं चल पाया हाथी। अंतिम है दोस्तों, बसपाई भी दिखते आज बहुत लाचार, सचमुच बहुत लाचार दिखते हैं। बसपाई भी दिखते आज बहुत लाचार, दलितों का भी अब भला कैसे हो उद्धार। कैसे हो उद्धार बहन जी कुछ तो बोलो, और क्यों साधा है मौन राज इसका भी खोलो। कैसे निष्क्रिय हुई बहन जी समझ न आई, और राजनीति हुई फेल सोचते सब बसपाई। राजनीति हुई फेल सोचते सब बसपाई। तो दोस्तों, सचमुच सारे बसपाई सोचते हैं कि बहन जी कैसे इतनी निष्क्रिय हो गई हैं, और बहन जी की राजनीति किस तरह से जो है नीचे की ओर जा रही है, और बसपाई भी इस समय बड़े लाचार और परेशान दिखते हैं, और दलितों का भी अब कैसे भला होगा ये भी सब सोचते हैं। तो बहन जी को सोचना चाहिए दोस्तों कि बहुजन समाज के कल्याण के लिए, दलितों के उद्धार के लिए वो पहले की तरह जो एक बार सक्रिय हों, उन लोगों के बीच में जाएं, अपनी मीटिंग करें, और जो नई जनरेशन है उसमें से कुछ अच्छे कार्यकर्ता जो पार्टी के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वर्षों से लगे हुए हैं, उनको भी जो है जिम्मेदार पदाधिकारी बनाएं, ताकि जो है बसपा का जो जनाधार है पहले की तरह सुदृढ़ और मजबूत हो, और बसपा की एक बार फिर से जो है यूपी में सरकार बने। ऐसी हमारी आशा है दोस्तों। तो बताइए ये मेरे विचार आपको कैसे लगे, ख़ास तौर से जो मैंने कुंडलियाँ लिखी। अगर अच्छे लगे हों तो मित्रों को भी बताएं दोस्तों। अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।